हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक ऑन भास्कराचार्य कंपटीशन मैथ्स की दुनिया। थोड़ा हिंदी में बोल देते हैं। मेरे प्यारों मित्रों, मेरे भाइयों, आपका भास्कराचार्य कंपटीशन मैथ्स की दुनिया में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस। कल भी हमने हाइट एंड डिस्टेंस देखा था। कल हमने स्टार्ट किया था हाइट एंड डिस्टेंस में, जिसमें बेसिक देखे थे, बेसिक ऑफ ट्रिगोनोमेट्री देखे थे। और आज हाइट एंड डिस्टेंस पे क्वेश्चन देखेंगे। कल भी दो क्वेश्चन में सोल्व किया था हाइट एंड डिस्टेंस का। बताए थे हाइट एंड डिस्टेंस में तीन चीज को हमेशा याद रखना। साइन, कॉस और टेन का जो आइडेंटिटी, इसका तीन वैल्यू 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। ये तीन वैल्यू हमेशा याद होना चाहिए, क्योंकि यही तीन वैल्यू से ज़्यादा आपको क्वेश्चन मिलेंगे। आ रही मेरी बात समझ में? तो आज देखिए, आज आपको बोर्ड पे लिखा हुआ दो क्वेश्चन मिल रहा है। ठीक है, अभी और भी क्वेश्चन मिलेगा। अभी दो क्वेश्चन फिलहाल आपको जो आपको दिख रहा है, तो ये दोनों क्वेश्चन अभी हम सोल्व करेंगे। देखिए दोनों क्वेश्चन में क्या है रिलेशन, किस तरह से हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन सोल्व करने से पहले आपको हम फिर से बता देना चाहते हैं, आज फिर हम रिपीट कर दे रहे हैं कि बहुत जल्द हमारा 9 क्लास का फुल सिलेबस कोर्स आने वाला है हमारे इस चैनल से। कल से आ जाएगा, कल या परसों से आने लगेगा। और उसके बाद फिर बताए थे हम कि 8 मई से 8 मई, आफ्टर 8 मई आपका 6 से लेकर 10 क्लास तक हमारे चैनल पे वीडियो मिलेंगे। बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों का। अभी सीबीएसई का सिर्फ 9 और 10 का इंग्लिश मीडियम में जो आ रहा है, तो बिहार बोर्ड का हिंदी मीडियम में भी कोर्स आएगा। वो 8 अप्रैल के बाद बिहार बोर्ड का 9 और 10 क्लास का हिंदी मीडियम में वीडियो आएगा। पूरा क्वेश्चन भी हिंदी में रहेगा। बोल तो रहे ऐसे भी हिंदी में ही, लेकिन उसमें पूरा पूरा जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए स्पेशलिस्ट आएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अगर आप पहला क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन आप पहला सोल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, हमारे चैनल को थोड़ा शेयर कीजिए। अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको हम इसी तरह से अच्छे अच्छे क्लास, अच्छे अच्छे वीडियो आपको हम बनाकर देते रहेंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहा है आज का। क्वेश्चन क्या, द स्ट्रिंग ऑफ ए काइट इज 100 मीटर लॉन्ग एंड इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, फाइंड द हाइट ऑफ द काइट। बोला जा रहा है कि एक काइट है और काइट का जो स्ट्रिंग है वो कितना है, 100 मीटर। अब देखिए काइट को जब भी हम लोग उड़ाते हैं, मतलब पतंग जब भी उड़ाते हैं, पतंग उड़ाते हैं तो क्या है, पतंग इस तरह से पकड़ते हैं, लेकिन पतंग क्या इस तरह से ऊपर जाता है क्या? नहीं, इस तरह से नहीं जाता है। कहाँ जाता है? अगर पतंग इस तरह से है तो पतंग अगर यहाँ से अगर आप उड़ा रहे हैं, पतंग आप यहाँ से उड़ा रहे हैं, तो पतंग इस डायरेक्शन से रहेगा, इस तरह डायरेक्शन से रहता है। मतलब कि अगर कोई आदमी, अगर कोई लड़का अगर यहाँ से पतंग उड़ा रहा है, अगर यहाँ से पतंग उड़ा रहा है, तो पतंग कहाँ जाएगा? हो सकता है यहाँ पे उड़ता रहे पतंग, आ समझ में, या फिर हो सकता है कि यही पतंग यहाँ उड़ता रहे। मतलब इसी तरह से होता है, वर्टिकली रहता है। ठीक है, ना कि हॉरिजॉन्टली रहता है। तो अब अगर देखा जाए इस क्वेश्चन में, तो क्या बोला जा रहा है कि क्वेश्चन में है कि काइट का जो स्ट्रिंग है, काइट का क्या है, जो स्ट्रिंग है वो कितना 100 मीटर लॉन्ग है। इट मीन्स क्या हुआ कि एक ये काइट है, ये काइट यहाँ से उड़ा रहा होगा, ये कितना है 100 मीटर। अब क्या बोला जा रहा है, इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। अब क्या बोला कि एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ कितना बना रहा है, 60 डिग्री का, मतलब यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। उसके बाद क्या बोला, फाइंड द हाइट ऑफ द काइट, मतलब कि अभी जो हाइट किस हाइट पर ये पतंग उड़ रही है। तो यहाँ पे एक हाइट का आप बना दिए परपेंडिकुलर, यहाँ नाम कर दिए ए बी सी, यही आपसे पूछा जाएगा। आया समझ में? अब देखिए ध्यान से देखिएगा, कल जब हम आपको पढ़ाए थे साइन थीटा कॉस थीटा, हम आपको बताया, एक बार आप फिर से देख लीजिए क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा और टैन थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा और टैन थीटा आपको हम बताए थे। और इसमें आप पढ़े थे, क्या पढ़े थे, पंडित बद्री प्रसाद हरि बोल। ठीक है, P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस, P फॉर H फॉर हाइपोटेन्यूज। ये चीज देखे थे। तो हम आपको ये भी बताए थे कि जब भी आपको क्वेश्चन में मिले, क्या आपको फाइंड करना, आपको हाइट फाइंड करना या बेस फाइंड करना या हाइपोटेन्यूज फाइंड करना। जो दो चीज दिया हो उसके बीच में हम रिलेशन बनाएंगे। जैसे देखिए क्वेश्चन में आपको क्या दिया, 60 डिग्री आपको एंगल दिया हुआ है, तो एंगल तो 60 डिग्री है। अब देखिए 60 डिग्री एंगल, तो इसके साथ हम कौन सा एंगल लेंगे, साइन का लेंगे, कॉस का लेंगे, टेन का लेंगे, ये हम लोग कैसे पता करते हैं। तो अब देखिए आपको दिया हुआ क्या है, आपको दिया हुआ है ए सी इक्वल टू हाइपोटेन्यूज इक्वल टू 100 मीटर आपको दिया हुआ है। और एच आपसे पूछा जा रहा है जो कि है क्या, ए बी। ठीक है, अब देखिए हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर, सॉरी हाँ, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर। अब देखिए ये आपका यहाँ पे एंगल है,
अब एंगल के सामने का साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। ये चीज तो कन्फर्म, जब ये एंगल है तो स्वाभाविक इसके साथ 60 डिग्री एंगल, तो इसके सामने का जो साइड है ए बी ही हाइट होगा, बी सी कभी इसका हाइट नहीं होगा। एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, अगर यही एंगल अगर 60 डिग्री अगर यहाँ पे बनता तो इसके लिए हाइट फिर कौन सा होता, बीसी होता। लेकिन अगर यहाँ बना था जस्ट इसके अपोजिट में जो साइड आएंगे, इसके सामने में जो साइड आएंगे वही इसके क्या बनेंगे, हाइट बनेंगे। ठीक है, तो हाइट में और हाइपोटेन्यूज में देखिए, हाइट और हाइपोटेन्यूज में देखिए तो कहाँ पे आपको मिल रहा है, हाइट और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन किस में आ रहा है, साइन थीटा में आ रहा है। देखिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज आ रहा है नहीं आ रहा है। तो अगर हम यहाँ पे लिखेंगे कि क्या लिखेंगे, सो नाउ वी नो दैट, यहाँ लिखिए सो वी नो दैट साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। अब तो परपेंडिकुलर आपका क्या हो गया, ए बी, बाई हाइपोटेन्यूज आपका क्या हो गया, ए सी। अब देखिए साइन थीटा को कितना दिया हुआ है, साइन 60 डिग्री आपको एंगल दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन 60 डिग्री इक्वल टू ए बी तो आपको फाइंड ही करना है, ए सी आपके पास कितना है 100 मीटर। आज समझ में कितना 100 मीटर, ए बी बाई 100 मीटर। अब बताइए कि साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। क्या होता है इसका, अब यहाँ पर आप लिख दिए √3/2 इक्वल टू ए बी बाई 100। और इसको यहाँ कट कीजिए, क्या जाएगा यहाँ पे 50। तो यहाँ देखिए ए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू 50/√3। तो इसका अगर हाइट का बात करें तो ये क्या होगा 50/√3 इसका हाइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो देखिए जब भी क्वेश्चन में जो चीज दिया रहे, जो चीज दिया रहे और किसके किसके बीच में रिलेशन निकालना है, इस चीज को ध्यान देगा। कल देखिए हम जो क्वेश्चन आपको दो बता रहे उसमें कहाँ से निकालते थे, टेन से निकालते थे। वो टेन से क्यों निकालते थे, क्योंकि उसमें हाइपोटेन्यूज का कोई लेना देना नहीं था, सिर्फ परपेंडिकुलर और बेस का लेना देना था। और परपेंडिकुलर और बेस में रेशियो कहाँ मिलता है हमको टेन थीटा में हमको पता चलता है परपेंडिकुलर और बेस में क्या रिलेशन होता है जो। ठीक है, कॉस थीटा किसका, बेस और हाइपोटेन्यूज का, और साइन थीटा किसका, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी तरह से, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग फ्रॉम द ग्राउंड along a rope stretched from the top of a vertical pole and tied at the ground. The height of the pole is 12 meter and angle made by the rope with ground level is 30 degree. Calculate the distance covered by the artist in climbing to the top of the pole. ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि एक सर्कस का आर्टिस्ट है जो कि क्लाइंबिंग कर रहा है, मतलब चल रहा है ग्राउंड से मतलब एलोंग रोप एक स्ट्रेच्ड है। ठीक है, स्ट्रेच मतलब क्या होता है, जो थोड़ा तलरता है उसी को स्ट्रेच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रेच बोलते हैं। वर्टिकल पोल है जो कि टाइट है ग्राउंड से, और उसका हाइट कितना है 12 मीटर है, और एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द आर्टिस्ट इन क्लाइंबिंग ऑफ टॉप ऑफ द पोल। तो देखिए क्वेश्चन में आपको क्या बोला जा रहा है, इसको पहले हम लोग साफ करते हैं। ये देखिए साइन थीटा वाला भी हम लिखा रहने देते हैं यहाँ पे, और ये ट्रायंगल को भी रहने देते हैं। ट्रायंगल को हटाइए यहाँ से, और इसको यहाँ से भी हटाइए, और इसको भी यहाँ से हटा दीजिए। ठीक है, अब आपसे बोला जा रहा है कि एक जो आर्टिस्ट है जो कि चल रहा है, सर्कस का जो आर्टिस्ट है जो क्लाइंबिंग कर रहा है, कहाँ क्लाइंबिंग कर रहा है आपका, एक रोप पे। रोप क्या है, वर्टिकल है, तो बोला जाए कि रोप में। तो देखिए यहाँ से वो चढ़ना शुरू किया और यहाँ तक जा रहा है। हाइट आपको कितना दिया हुआ है, 12 मीटर दिया हुआ। हाइट कितना दिया हुआ है, 12 मीटर आपको दिया हुआ। और बोला है कि टाइट से बांधा हुआ ये वर्टिकल रोप जो है टाइट से बांधा हुआ है, और इसी रोप पे वो मनुष्य क्या कर रहा है, चल रहा है। वो मनुष्य क्या कर रहा है, चल रहा है। और बोला कि जो रोप है और ग्राउंड है ये दोनों बीच में आपस में बीच में कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं, 30 डिग्री का एंगल बनाते हैं। बोला फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द आर्टिस्ट इन क्लाइंबिंग टू द टॉप ऑफ द पोल। अब बताइए यहाँ पे ये रोप है, अभी इस रोप के माध्यम से हो सकता है इसमें लटक के जा रहा होगा, इसमें लटकते 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 यहाँ तक पहुंचेगा, टॉप पर पहुंचेगा। तो यही डिस्टेंस आपसे, तो यही डिस्टेंस आपसे पूछा जा। अब देखिए भाई ये भी साइन थीटा पे बेसिस क्वेश्चन था, ये भी साइन थीटा पे है। इसमें हमने क्या निकाला था, हाइट। अब इसमें क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूज। तो बहुत आसान है। इसमें सबसे पहले आप लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए, ए बी इक्वल टू हाइट इक्वल टू 12 मीटर। ठीक है, ए सी इक्वल टू हाइपोटेन्यूज, ये आपको फाइंड करना है। और एंगल ऑफ एलिवेशन
एलिवेशन आपको क्या दिया हुआ है 30 डिग्री ऑलरेडी दिया। एंगल ऑफ एलिवेशन आपको क्या है 30 डिग्री ऑलरेडी दिया। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, वी नो डैट साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर आपका क्या है ए बी बाई हाइपोटेन्यूज आपका क्या है ए और सी। अब देखिए साइन थीटा मतलब कि साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। अब तो इस साइन 30 इसके लिए हाइट चाहिए हो 12 सेंटीमीटर। तो ए बी जो क्या है आपका ए बी दिया हुआ है, आपको ए सी क्या करना है फाइंड करना है। अब बताइए साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, कितना होता है 1/2 और 12/AC। अब देखिए यहाँ से AC का वैल्यू आ जाएगा, 12 को क्या कीजिए इधर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/2 इंटू 12 इक्वल टू 1/AC। AC भी ऊपर चला गया और ये हो गया कितना 24 मीटर। कितना हो गया 24 मीटर। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 24 मीटर। आज समझ में। तो पहले ही हम बताया था कि ट्रेंगल जो है सॉरी ट्रिगोनोमेट्री है, जो ट्रिगोनोमेट्री है वो क्या है, वो क्या करता है हम लोग को बताता है रिलेशन के बारे में, किसके किसके बीच का रिलेशन, ट्रेंगल का साइड और ट्रेंगल का एंगल के रिलेशन के बारे में हमको बताता है। कौन क्या बताता है कि दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, वही हमें कौन बताता है ट्रिगोनोमेट्री बताता है। जैसे यहाँ पर देखिए हाइट और हाइपोटेन्यूज का बीच का रिलेशन और एंगल, ये देखिए एंगल हमको पता था और एक हाइट पता हुआ था, हमने हाइपोटेन्यूज क्या किया निकाल दिया, निकाला कि नहीं निकाला। पिछले क्वेश्चन में क्या था हाइपोटेन्यूज पता था एंगल पता था, हमने हाइट निकाल दिया। कभी कभी आपको ऐसा होगा कि आपको हाइट भी पता होगा हाइपोटेन्यूज भी पता होगा और आपको एंगल निकालने के लिए बोल दिया कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो देखिए उस तरह का भी क्वेश्चन करेंगे। फिलहाल ये क्वेश्चन को देखिए, अगर नोट करना नोट कर लीजिए, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए आगे का क्वेश्चन देखिए, आगे का क्वेश्चन में क्या है आपके सामने क्वेश्चन पड़ा हुआ। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे तो क्या लिखा हुआ, अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ द रिवर बैंक एज शोन इन फिगर। ठीक है, ये देखिए ये क्या एक रिवर है जिसमें क्या एक ये डिस्टेंस दिया हुआ है, जो रिवर पे एक ब्रिज बना हुआ है जो कि हल्का सा क्या है टेढ़ा मतलब इंक्लाइन टाइप का है, और उसका और उस ब्रिज का लेंथ कितना है 150 मीटर है। ठीक है, अब क्या बोलता है विद द रिवर बैंक एज शोन इन फिगर इफ ऑल लेंथ ऑफ द ब्रिज अक्रॉस द रिवर इज 125 मीटर व्हाट इज द वाइड्थ ऑफ द रिवर। और देखिए अब देखिए रिवर और ब्रिज, तो रिवर का जो बैंक है और जो रिवर अपने ब्रिज जो है, ब्रिज और बैंक मतलब होता है नदी का किनारा, नदी का किनारा, तो दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है 45 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, कितने का बन रहा है 45 डिग्री का। और आपसे पूछा कि वाइड्थ ऑफ द रिवर। अगर अब देखिए देखा जाए अगर ये रिवर है और ये रिवर है, यहाँ से ये ब्रिज जो बना हुआ है ये तिरछा ब्रिज है, तो हाइट इसका वाइड क्या हो जाएगा, वाइड मतलब चौड़ाई तो ही हो जाएगा। ये आपको 45 डिग्री पता है और ये आपको 150 मीटर पता है, तो ये तो आप बहुत आराम से निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर रिलेशन किसका किसका, अगर आपको देखिए ये एंगल तो आपको 90 डिग्री होगा, ये चीज आप पूरा कंफर्म है 100%, आपका वाइड यही होगा। तो ये एंगल आपका 90 डिग्री है। जब ये एंगल आपका 90 डिग्री है और यहाँ 45 डिग्री दिया, तो स्वाभाविक है इस एंगल के सामने का जो साइड है वो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा, और आपको हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है। अब बताइए परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन जो है किस ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी से पता चलता है, तो वो है साइन थीटा। तो अब देखिए आपको दिया हुआ क्या क्या, जो आप पहले ध्यान से देखिए, आपको दिया हुआ है लेंथ ऑफ द ब्रिज जिसको हम लोग क्या बोले हाइपोटेनस, जो आपको क्या दिया 150 क्या है मीटर। ठीक है, और आपको क्या दिया है एंगल ऑफ एलिवेशन, क्या एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन आपको कितना है 45 डिग्री, और आपको फाइंड क्या करना है वाइड्थ ऑफ द रिवर। तो लिखेंगे हम क्या, सो वी नो दैट साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। क्या होता है परपेंडिकुलर, क्या होता है हाइपोटेन्यूज। और ये जो है हाइपोटेन्यूज, अब देखिए ये जो आपको परपेंडिकुलर दिया हुआ है, परपेंडिकुलर आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया है परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका लेंथ ऑफ ब्रिज हो जाएगा, क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर लेंथ ऑफ ब्रिज, और ये हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा आपका हाइट ऑफ, सॉरी गलती लिखा गया, ये जो आपका परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर तो आपको हो जाएगा क्या वाइड्थ WIDTH
TH, वाइड ऑफ द ब्रिज, वाइड ऑफ द ब्रिज। और हाइपोटेन्यूज आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज आपका हो जाएगा लेंथ, क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ द ब्रिज, लेंथ ऑफ द ब्रिज क्या हो जाएगा आपका, हाइपोटेन्यूज। अब देखिए साइन थीटा, साइन आपको निकालना। अब देखिए यहाँ से आपको फाइंड क्या करना है, साइन थीटा मतलब साइन 45 डिग्री का आपको वैल्यू दिया हुआ, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, साइन 45 डिग्री। अब देखिए वाइड्थ ऑफ द ब्रिज आपको फाइंड करना है, तो हमने वाइड्थ ऑफ ब्रिज को क्या किए, जो आपको परपेंडिकुलर है वही आपका क्या होगा, वाइड्थ ऑफ द ब्रिज। अगर देखिए अगर ये ट्रेंगल बनेगा तो आपको इसमें पता, यहाँ पे ट्रेंगल आप बनाइए, ठीक है, ट्रेंगल से आपको पता चलेगा खुद ब खुद। अब लेंथ ऑफ ब्रिज आपको दिया हुआ है, वाइड्थ ऑफ ब्रिज आपको पता करना है, ठीक है। यहाँ पर हम सिर्फ क्या लिखे, यहाँ पर हम सिर्फ वाइड्थ लिख रहे हैं, और लेंथ ऑफ द ब्रिज कितना है, 150 मीटर, ठीक है। अब अगर देखा जाए साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/√2 होता है, और वाइड बाई 150। अब अगर यहाँ से हम वाइड्थ निकालेंगे, यहाँ से हम वाइड्थ निकालेंगे क्या हो जाएगा, 150 y/√2, 150 y/√2, √2 को ऊपर ले जाएंगे तो क्या रहेगा, 150 इंटू √2, √2 इंटू √2, ये दोनों 2 ये √2 क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा 75, तो आएगा कितना 75/√2। तो आपको अगर पूछा है कि इस रिवर का क्या है वाइड्थ कितना, मतलब चौड़ाई कितना है, अगर हिंदी में बोला जाए चौड़ाई, तो इसका जो वाइड्थ है वो ये वाइड्थ कितना है, 75/√2। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हमने क्या निकाला है, यहाँ पर हम वाइड्थ लिख रहे हैं, लेकिन अगर इस ट्रेंगल, अगर इसको हम ट्रेंगल एज ए ट्रेंगल एज्यूम करते हैं, जब हम ट्रेंगल एज ए एज्यूम करते हैं तो ये हमारा जो वाइड्थ है रिवर का, यही हमारा क्या बनता है, हाइट ऑफ द ट्रेंगल बन रहा है। आ रहा समझ में। तो जो भी साइड आपको दिया हुआ है, जो भी साइड आपको दिया हुआ है और जो एंगल दिया हुआ, बस आप एंगल देखेंगे और दो साइड या एक साइड का जो रिलेशन आपको दिया हुआ, आपको यही चीज मिक्स करवाना है कि कौन सा एंगल और कौन सा साइड हमको दिया हुआ, उसी के थ्रू आपको ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी को क्या करना है, फॉलो करना है, कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी को हम लेके आगे चलेंगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ टावर। एक ऑब्जर्वर है, एक ऑब्जर्वर को आपको हाइट दिया हुआ है, ठीक है, एक ऑब्जर्वर क्या हाइट आपको दिया, बोला जा रहा है कि एक ऑब्जर्वर है, मान लीजिए हमें एक ऑब्जर्वर है, हम देख रहे हैं कहाँ से, 28.5 मीटर टावर, मान लीजिए ये एक टावर है, ये हमसे बहुत ऊंचा होगा, इसको हम जूम करने बोले, और इससे कितना हमें 28.5, मतलब ये जो हमारा डिस्टेंस है ये हमारा क्या है 28.5 मीटर, हम इससे खड़ा, और बोल रहे क्या रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द आई इज 45 डिग्री, ठीक है। अब क्या बोला जाए कि एंगल, एंगल जो बन रहा है इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे क्या है, एक आदमी खड़ा है, क्या यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, और ये एक टावर से कितना दूरी पे खड़ा है, 28.5 मीटर, कितना 28.5 मीटर। अब क्या बोल रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम हर आईज, मतलब कि टॉप ऑफ द टावर, ये टॉप ऑफ टावर और इसके आईज से, ध्यान रहे क्या बोला जाए, ऑब्जर्वर का आईज, तो ऑब्जर्वर का आईज जहां रहेगा, लेग के पास नहीं रहेगा, तो इसके बीच से जो बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन, ये कितने डिग्री का बन रहा है, 45 डिग्री का बन रहा है। आया समझ में। अब क्या फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, आपसे ये हाइट पूछा जा रहा है, ये हाइट आप कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो अब देखिए हाइट आपको अगर पूछा है, आदमी अगर यहाँ खड़ा है तो स्वाभाविक है कि टावर का हाइट कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, टावर का तो टोटल हाइट इसका कितना रहेगी। अब देखिए ऑब्जर्वर का जो हाइट है वो कितना है, ऑब्जर्वर का अगर पूरा हाइट देखा जाए तो कितना है 1.5 मीटर, तो इधर भी ये भी साइड क्या आ जाएगा, पहले 1.5 मीटर। अब देखिए इसको नेमिंग कीजिए A B C D E, आया समझ में। तो BD का आपको वैल्यू पता है, आपको AB निकालना है, तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC आपको क्या क्या दिया है, आपको दिया हुआ है एंगल ऑफ एलिवेशन, क्या दिया हुआ है 45 डिग्री आपको दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है आपको यहाँ पे, इसमें बेस भी दिया हुआ है, बेस कितना दिया 28.5 मीटर, बेस आपको क्या 25। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, इसमें देखिए रिलेशन आपको कहाँ करना है, बेस आपको दिया हुआ, एंगल दिया हुआ, और आपको हाइट के साथ करना है। अब देखिए ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी में कि कौन जो आइडेंटिटी है, किसमें बेस और परपेंडिकुलर का रिलेशन आ रहा है, तो वो कहाँ आएगा, पंडित बद्री प्रसाद, पी फॉर परपेंडिकुलर, हरी हरी बोल, बी फॉर बेस, जो कि tan थीटा में आता है। तो हम लोग जानते हैं, सो बी नो डैट tan थीटा इक्वल टू पी बाई बी। ध्यान से देखिए
ये फिर टेन थीटा में यूज क्यों किया यहाँ पे, ठीक है। साइन थीटा का हम यहाँ पे यूज क्यों नहीं किया, हम टेन थीटा का यूज क्यों, क्योंकि साइन थीटा हमको क्या बताता, अगर हम साइन थीटा की यूज हम तब करते जब हमको पी बाई एच होता, जब हमको परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रिलेशन और एंगल में हमको रिलेशन करना होता तो। लेकिन यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर और बेस में हम कर रहे हैं, जो कि परपेंडिकुलर और बेस में कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे क्या किए, टेन थीटा का यूज किए। और टेन थीटा किसको लेंगे, 45 डिग्री को ही मानेंगे। अब बोलिएगा कि सर इसको हम हाइट क्यों नहीं माने, क्यों, क्योंकि हम बताएं जो एंगल आपको दिया, एंगल के सामने का जो साइड होगा वही आपका क्या होगा, हाइट होगा, और वो और उसके नीचे वाला क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो अब देखिए टेन थीटा, तो टेन थीटा आपको पता है, टेन 45 डिग्री आपको एंगल दिया हुआ है। अब पी वाई एच, पी वाई बी है, तो पी तो आपको निकालना ही है, बी आपका क्या है 28.5। टेन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, कितना होता है, 1 होता है। और पी वाई 28.5, अब देखिए यहाँ से पी कितना आ गया 28.5। क्या ये जो 28.5 होला है ये आंसर सही है, हाइट ऑफ टावर नहीं, हाइट ऑफ टावर क्या होगा फिर HEIGHT, हाइट ऑफ टावर आपका क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ टावर क्या होगा, अब देखिए 28.5 प्लस ऑब्जर्वर कितना है 1.5 मीटर। हम ये जो निकाले हैं हाइट, ये कहां से निकाले हैं, ऑब्जर्वर का आइज के पास से निकाले हैं, और उसका जो ऑब्जर्वर जो 1.5 मीटर है वो भी तो हाइट है टावर का। अगर हम किसी टावर को देखें तो ऐसा नहीं कि हम भी जमीन के ऊपर से उठ के देख रहे हैं, हम जमीन पर ही खड़ा होकर देख रहे हैं, और टावर भी जमीन से ही है, तो जमीन से ऊपर का उसका हाइट मेजर किया जाएगा। तो जमीन से अगर देखा जाएगा लैंड से, तो लैंड से उसका 1.5 मीटर ऊपर से हम ऑब्जर्व किए थे, तो ये 1.5 मीटर हम इसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। जो आप इसको ऐड करेंगे 1.5 मीटर क्या हो जाएगा, 30 मीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 30 मीटर हो जाएगा हाइट ऑफ द टावर। कितना हो जाएगा 30 मीटर हाइट ऑफ द टावर। तो इस तरह से आपका आज का ये क्वेश्चन हो गया क्या, कंप्लीट। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है आज का, फिर से आप दो क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 आज का, ये दोनों लास्ट क्वेश्चन होगा आज का इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन। अब इसके बाद अगले वीडियो में जो करेंगे वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन रहेगा, हाइट एंड डिस्टेंस का ही। आज जो है ये सेम साइड का क्वेश्चन अभी हमने क्या निकाला था, इससे पहले तक हमने निकाल रहा था परपेंडिकुलर निकाल रहे थे, बेस निकाल रहे थे, हाइपोटेन्यूज निकाल रहे थे। लेकिन अब आपको क्या है, अब आज में क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, द लेंथ ऑफ द लेडर, लेंथ ऑफ द लेडर, the length of the ladder is 19 meter leaning against a wall, the foot of the ladder is 9.5 meter away from the wall, find the angle of elevation। मतलब कि आपको बोला जा रहा है कि एक लेडर है, लेडर सीढ़ी, सीढ़ी कभी सीधा खड़ा नहीं हो सकता, जब भी वो खड़ा होगा किसी ना किसी दीवार के सहारे खड़ा होगा। मान लीजिए ये आपका वॉल है, ये आपका होगा क्या, लेडर, यहाँ पर नेमिंग कर दिए ABC, AC आपका क्या है, ये आपका है लेडर, ये आपका क्या है लेडर, मतलब कि सीढ़ी है, ठीक है। और इस सीढ़ी का क्या दिया हुआ आपको, लेंथ दिया हुआ, कितना दिया हुआ 19 मीटर, कितना दिया हुआ 19 मीटर। उसका क्या दिया, द फुट ऑफ द लेडर इज 9.5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, और ये आपको फुट दिया हुआ 9.5 मीटर, क्या दिया 9.5 मीटर आपको क्या दिया, फुट दिया हुआ है, मतलब कि फुट जो है इसका बॉल का जो फुट है वहां से लेके ये दोनों के बीच का आपको डिस्टेंस दिया हुआ। अब क्या पूछ रहा है आपसे, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, और आपसे पूछ रहा है फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा इस क्वेश्चन में, ठीक है, मतलब ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अभी हम आपको बताए थे जो जो साइड दिया होगा और जो एंगल दिया होगा, एंगल को छोड़िए सिर्फ साइड को देखिए कौन कौन सा साइड का बीच का आपको रिलेशन दिया हुआ है, और उसी के अनुसार आपको ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी को क्या करना है, फॉलो करना, एज्यूम करना। जैसे कि आपको AC आपको यहाँ पर क्या है, AC आपको क्या है, AC आपका क्या है, AC आपका लेडर है, ठीक है, लेडर है जो कि कितना है 19 मीटर का है, और BC आपका क्या है, लेंथ फ्रॉम फुट ऑफ द वॉल एंड फुट ऑफ द वॉल एंड लेंथ बिटवीन लिख दीजिए, लेंथ बिटवीन, लेंथ बिटवीन फुट ऑफ द वॉल एंड क्या है, फुट ऑफ द वॉल एंड ये क्या है, ये लेडर एंड लेडर, मतलब लेडर का जो फुट है और वॉल का जो फुट है दोनों के बीच का क्या है, लेंथ है BC, जो कि आपको कितना दिया हुआ है 9.5 सेंटीमीटर। आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो अब देखिए आपको किसके किसके बीच में आपको रिलेशन दिया, आपको दिया हुआ परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस, तो पता है पंडित बद्री प्रसाद। देखें यहाँ पे साइन थीटा, कॉस थीटा, और यहाँ पे
टेन थीटा। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। किसके किसके बीच में रिलेशन दिया, इसको मत देखिए, पहले यहाँ देखिए हाइपोटेन्यूस और बेस। अब इसमें आप पूरा में तीनों आप चेक कीजिए कि हाइपोटेन्यूस और बेस के बीच का रिलेशन कौन बता रहा है, तो वो बता रहा है कौन, कॉस थीटा। हम लिखेंगे सो वी नो दैट कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेन्यूस, बेस बाई हाइपोटेन्यूस। चलिए कॉस थीटा इक्वल टू बेस आपका कितना है, बेस आपको 9.5 है और हाइपोटेन्यूस आपको कितना है 19। यहाँ डेसिमल जाएगा, यहाँ पे 0, ये कट गया 2। अब बताइए यहाँ से cos थीटा का वैल्यू क्या है, cos थीटा का वैल्यू है कितना 1/2। अब बताइए cos थीटा का वैल्यू अगर 1/2 है तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, थीटा का वैल्यू हो जाएगा 60 डिग्री। और यही आपका क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल टू 60 डिग्री। तो हम आपको बोले हैं, क्या बोले, कि जिसका जिसका रिलेशन दिया हुआ है उसी का ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी को हम फॉलो करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए हमने किसको फॉलो किया, कॉस थीटा का, और हमने यहाँ पे एंगल निकाले। तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, क्वेश्चन में आपको हमेशा ये नहीं कि आपको हमेशा परपेंडिकुलर निकालने के लिए मिले, आपको बेस निकालने के लिए मिले, कभी कभी आपको एंगल भी निकालना होगा, जिसमें आपको दो साइड दिया जाएगा, साइड आपको दिया और आपको पता करना कि एंगल होगा कितने डिग्री का। ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्रिक इसी का नाम है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 है। क्या क्वेश्चन नंबर 6, A ladder 15 meter long just reaches the top of the vertical wall if the height of the wall is 7.5 meter. Find the angle of elevation। मतलब कि आपका एक दीवार दिया हुआ जो कि कितना है 7.5 मीटर, ये कितना है 7.5 मीटर। ठीक है, और लेडर का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 15 मीटर, और आपको एंगल ऑफ एलिवेशन पूछा जा रहा है, मतलब कि थीटा का वैल्यू क्या होगा ये आपसे पूछा है। यहाँ पर आपने भी कर दिया ए बी और सी, ए बी और सी आपको फाइनल यहाँ पे जो दिया हुआ उसको आपने लिख लिया। ए सी आपको क्या दिया हुआ, हाइट ऑफ द वॉल, क्या दिया हुआ, हाइट ऑफ द वॉल दिया हुआ है जो कि कितना है 7.5 मीटर, 7.5 मीटर। ठीक है, ए बी आपको दिया हुआ है, ए बी ये क्या है, ये आपका क्या है, ये है आपका लेंथ ऑफ द लेडर। क्या है, लेंथ ऑफ द लेडर जो कितना है 15 मीटर है। अब देखिए ध्यान से देखिए, आपको फाइंड क्या करना है, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब थीटा आपको फाइंड करना है। ध्यान से देखिएगा, अभी आपको क्या क्या, अभी आपको दिया हुआ क्या, परपेंडिकुलर। ये देखिए थीटा, तो थीटा के सामने का साइड कौन सा होगा, परपेंडिकुलर। अभी आपको रिलेशन दिया हुआ है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस के बीच में। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस के बीच में कौन सा आता है, तो साइन थीटा इक्वल होता है पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल P/H ही रिलेशन बताता है साइन थीटा में। तो हम लिखेंगे सो वी नो दैट साइन थीटा इक्वल टू P/H, मतलब कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। और आपका परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर आपका क्या है, हाइट ऑफ द वॉल, हाइट ऑफ द वॉल है, और ये हाइपोटेनस क्या है, लेंथ, क्या है, लेंथ ऑफ द लेडर है, क्या है, लेंथ ऑफ द लेडर है। अब देखिए यहाँ पे साइन थीटा को लिए, साइन थीटा इक्वल टू P/H। ठीक है, तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर आपको कितना दिया, परपेंडिकुलर मतलब हाइट ऑफ क्या, इसी को परपेंडिकुलर बोल रहे हैं, और ये हो गया आपका हाइपोटेन्यूस। ठीक है, P/H। तब देखिए परपेंडिकुलर आपको कितना दिया 7.5 मीटर, तो यहाँ लिखिए 7.5। हाइपोटेन्यूस क्या है 15, यहाँ से छोड़ाइए, यहाँ पे 0, ये कट गया, ये कट गया, यहाँ पे आ गया कितना 2। तो अब यहाँ पे देखिए साइन थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है 1/2 आ रहा है, साइन थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है 1/2। अब जब साइन थीटा का वैल्यू 1/2 आ रहा है तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 60 डिग्री, क्या हो जाएगा 60 डिग्री। तो हम जो एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड कर रहे थे, क्या फाइंड कर रहे थे, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन जो फाइंड करते वो हमारा कितना है 60 डिग्री है, वो क्या है 60 डिग्री है एंगल ऑफ हमारा एलिवेशन। किसके लिए, क्वेश्चन नंबर ये 6 का आंसर होगा। तो दोनों का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। लेकिन अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन में आपको किसमें आपको रिलेशन मिला था, हाइपोटेनस और बेस के थ्रू हमने एंगल निकाला था, और इसमें किससे निकाला, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर के थ्रू हमने यहाँ पे क्या निकाला, एंगल ऑफ एलिवेशन निकाला। तो कोई जो नहीं कि क्वेश्चन कौन सा करेंगे, तो ये कहाँ पे हम साइन का यूज करेंगे, कहाँ पे टेन का यूज करेंगे, कहाँ पे कॉस का यूज करेंगे, ये चीज आपको खुद पता करना होगा। वो कैसे पता करेंगे,
देख के कि रिलेशन किसके किसके बीच में दिया हुआ है, जिसके बीच में रिलेशन दिया उसी के आधार पर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, उसी के आधार पर साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा का हम वैल्यू लगाएंगे। आ रही मेरी बात समझ में? क्योंकि सबका अपना अपना रिलेशन बताता है, ठीक है। परपेंडिकुलर हाइट और क्या उसको बोलते हैं, परपेंडिकुलर और बेस के बीच का रिलेशन, फिर हो गया परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच का रिलेशन, और हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर के बीच का रिलेशन। तो सब किसी ना किसी का रिलेशन बताता है और इसी के हिसाब से हम लोग को क्या करना है, चलना है। क्या करना है, चलना है। तो चलिए आज का सेशन में बस इतना ही। और अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को एक बार टक सब्सक्राइब कर दें। बगल में घंटा भी है, घंटा पर भी घंटा बजा दें, ठीक है। चलिए, हैव ए नाइस डे। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा क्लास बहुत पसंद आया होगा, तो इसलिए हैव ए नाइस डे, थैंक यू। कल फिर हम आपके सामने क्वेश्चन लेकर आएंगे, इससे डिफरेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।